अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन यानी अल्कीन में हम इथीन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड मिलते हैं और एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये पॉइंट जो है ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि पाई बॉन्ड किस तरीके से बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनेंगे। यानी कार्बन कार्बन के बीच में हम सिंपल जो है इथीन ड्रा करेंगे तो इस तरह हम ड्रा करेंगे। ठीक है, यह हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें ये कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। फर्ज करें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये नीचे सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनेंगे और ये पाई बॉन्ड जो है किस तरीके से बनेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है मैंने लिखा डबल बॉन्ड कार्बन आर विद sp2 हाइब्रिडाइज। यानी इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी ये कार्बन और ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी समझने के लिए इस कांसेप्ट जो है मैं इस तरह डिफाइन किया। कार्बन हम देखेंगे तो ये एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। यानी आखिरी शेल जो हम देखेंगे ये इसमें वैलेंस शेल को हम देखेंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे तो ये 2s2 का इलेक्ट्रॉन है और ये 2p 2 का इलेक्ट्रॉन है। यानी p जो हम डिस्कस करेंगे तो p में 3 ऑर्बिटल मौजूद है, 2px 2py 2pz। और इस 1 ऑर्बिटल जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। ठीक है, तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा यानी एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड कब होगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यानी हासिल होगा। ये इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइटेड होगा तो ये 2pz को चला गया। ठीक है, तो जब वो इसकी एक्साइटेड स्टेट हम ड्रा करेंगे तो 2s1 बन जाएंगे क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये इज द एक्साइटेड स्टेट यानी 2pz को चला गया। इस को कंसेप्ट के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये एस और ये 2p ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में मिक्स होगा। यहाँ पर रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफरेंट एनर्जी इसका होगा, यानी 2s एनर्जी कम है और 2p का ज्यादा है। तो ये 2p जो 2px और 2py का इलेक्ट्रॉन और 2s ये आपस में मिक्स होगा। यानी एब्रेविएशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी। यानी इसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, ये आपस में मिक्स होगा। जितने ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ऑर्बिटल बनेंगे। यानी 3 ऑर्बिटल जो है 2s और यानी x और 2p का इलेक्ट्रॉन जो है वो मिक्स होगा। तो ये एक मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है इसका सेम एनर्जी होगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन जितने ऑर्बिटल यानी डिफरेंट ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी वो मिक्स होगा और एक सेम जो है इसकी नंबर जितने भी वो यानी मिक्सिंग इसका हो गया। यानी 3 ऑर्बिटल इसमें मिक्सिंग होगा तो 3 ऑर्बिटल जनरेट होगा, लेकिन इसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो इसमें 1s और 2p इलेक्ट्रॉन जो है यानी 1 2px और 2py का इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग होगा। तो 2sp2 एक ऑर्बिटल जनरेट होगा, 1s sp2 sp2 यानी 3 ऑर्बिटल जो है वो sp2 जो है वो जनरेट होगा। और ये 2pz जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किसको बोलेंगे? अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ऑर्बिटल जो है वो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो इस वजह से हम इसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फर्ज करें मैं आपको समझाता हूं। ये फर्ज करें ये 1 जो है sp2 ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो कार्बन का है ये है। ठीक है, और ये जो है sp2 ये है और ये sp2 ये है। ठीक है, ये 3sp2 ऑर्बिटल जो कार्बन में मौजूद है 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये 3sp2 ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2pz की ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, वो इसकी वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो
ये कार्बन और कार्बन की इमेज डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन विद sp2 ओवरलैपिंग यानी इसकी sp2 यानी वन कार्बन का और इस कार्बन का sp2 जो ऑर्बिटल है इसमें मिक्स होगा यानी बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड जब वो बनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ठीक है और टू जो sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे वो sp2s ओवरलैपिंग यानी अब देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इज sp2s ओवरलैपिंग ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है वो sp2 है और हाइड्रोजन को हम देखेंगे तो इसमें वन इलेक्ट्रॉन है 1s तो sp2s का ओवरलैपिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होगा ठीक है तो यहाँ भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के sp2s ओवरलैपिंग ठीक है यहाँ हम इस तरह मत देखो यानी ये गलती मत करो कि sp2 यहाँ लिखेंगे और s यहाँ तो ये गलती है क्योंकि यानी इससे पता चलता है कि s का ऑर्बिटल इस कार्बन का इन्वॉल्व है तो इस वजह से हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन का इन्वॉल्व है और sp2 कार्बन का इन्वॉल्व है तो इस वजह से sp2s ओवरलैपिंग कायम होगा और ये 2pz का जो ऑर्बिटल है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ये कार्बन में भी 2pz यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है और इस कार्बन में भी तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैपिंग करेंगे साइड वाइज तो इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ठीक है नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द बॉन्ड लेंथ की बात हम करेंगे कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है अगर हम पिकोमीटर में लिखेंगे तो 134 पिकोमीटर है ठीक है और हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात हम करेंगे तो 1.08 एंगस्ट्रॉम है और वी कैन से 108 पिकोमीटर है this is all about the structure of alkene shall discuss another few आखिरी बात ये अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं प्लीज सब्सक्राइब करो इसके टू बेनिफिट्स है एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और दूसरे आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सकती है सो फर्स्टली टेक कंसिडरेशन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ alkene